T4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त पूरा देश मना रहा है और हम पहुंचे हैं हॉलीडे इन होटल में, जहां पर अमृतसर साड़ी मीट करवाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम जो महिलाएं आज साड़ियां पहनकर आई हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान से ये उतर कर आई हो। ये शहर की क्रीम, ये हम बात करें, यहाँ चीफ गेस्ट जो हैं वो DRM हैं, मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन विभाग की डॉक्टर सुजाता शर्मा, और जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं, दूसरी चीफ गेस्ट जो बनाई गई हैं वो डॉक्टर नवनीत गरेवाल है। इन महिलाओं ने ये कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया है क्योंकि उनका कहना है कि हमारी संस्कृति सभ्यता आज गायब हो रही है। महिलाएं ज़्यादातर जो हैं साड़ी नहीं पहनती हैं, जबकि हमारी भारतीय सभ्यता का प्रतीक है साड़ी। इसीलिए इनकी ओर से ये कार्यक्रम करवाया गया है। अधिकांश जो महिलाएं हैं वो जो या तो हरा रंग पहन के आई हैं, या सफ़ेद, और या फिर सैफरॉन रंग का साड़ी पहनी है, क्योंकि हमारा तिरंगा जो है इन तीनों रंगों का प्रतीक है। और हम यहाँ पर कई ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करवाया गया है, छोटी छोटी गेम्स करवाई गई हैं ताकि महिलाएं आपस में जुड़ी रहें। और अधिकांश जो ये शहर की जो हैं अधिकांश महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं। हम हमारे साथ हैं यहाँ पर जो आयोजक हैं यहाँ की, उनसे भी बात करेंगे, और जो चीफ गेस्ट हैं यहाँ पर आज आई हुई इन दोनों से भी बात करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. सकते हैं महिलाएं पुशअप्स लगा रही हैं इसी कार्यक्रम के दौरान। अब इसमें से विजेता कौन बनेगी ये तो समय बताएगा। ये 50 पुशअप्स लगा दिए हैं और ये फाइनल तौर पर ये विजेता बनी हैं। योगा करने जा रही हैं ये सभी। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये सूर्य आसन किया जा रहा है। ये देखिए डॉक्टर सीमा और डॉक्टर किरण ताड़ आसन कर रही हैं। ये देखिए तमाम जो ये महिला डॉक्टर हैं ये ताड़ आसन के पोज में खड़ी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ये साड़ी पहनकर योगा कर रही हैं। ये देखिए योगा में इनको जो नीलम है इनको विजेता घोषित किया गया है। EMC हॉस्पिटल की जो डायरेक्टर हैं मीनू अरोड़ा, वो भी विशेष तौर पर यहाँ पर पहुँची हुई हैं। हाल ही में इनकी ओर से गुरदासपुर में भी एक नया हॉस्पिटल खोला गया है। ये पवन अरोड़ा की पत्नी हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजाता शर्मा, जो मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन विभाग की डायरेक्टर हैं और यहाँ पर प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज की। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज एक साड़ी मीट हुई है, उसमें आप विशेष तौर पर शामिल हुई हैं एज ए चीफ गेस्ट। तो आपको इस साड़ी मीट को करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आपको क्या लगता है? देखिए, दिस इज़ द सेकेंड साड़ी मीट विच इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस मीट। आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग इन इट। और मुझे ये द मोमेंट मुझे कॉन्सेप्ट बताया गया कि एक साड़ी मीट करनी है सो दैट वी कैन प्रमोट साड़ी, आर नेशनल ड्रेस, एंड मोटिवेट द यंगस्टर्स टू वियर इट मोर एंड मोर, एंड तो मुझे ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा लगा, जिस करके मैंने यहाँ पर आना एक्सेप्ट करा। तो आप कुछ महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहें इस खास मौके पर? जी, मेरे ख्याल से हम जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड को जो भी कॉम्पिटिशन्स देखते हैं, वहाँ पर एक कंपटीशन होता है जिसमें आप अपने अपने कंट्री के ड्रेसेस में आते हो। तो इसका मतलब कि कंट्री की जो आपकी ड्रेस है, नेशनल ड्रेस है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रेस है आपके लिए। वैसे भी युगांतरों से साड़ी एक हिंदुस्तानी महिला का पहरावा रही है, और ये इतनी अच्छी, इतनी ग्रेसफुल ड्रेस है जिसको आप जैसे चाहें आप इसको ग्रेसफुली पहने। आप इसको, यू लुक वेरी सेंसुअस, यू कैन लुक वेरी सेक्सी, यू कैन लुक वेरी ग्रेसफुल वाइल वेयरिंग अ साड़ी। और साड़ी को प्रमोट करने का ये भी एक आइडिया है कि हमारे जो कंट्री की बहुत रिच कल्चर है, डिफरेंट रीजन्स की, जिसमें हर तरह की साड़ीज़ है। साउथ में जाओ आपको कांजीवरम्स मिलेंगी, मैसूर सिल्क मिलेंगी। ऐसे आप इधर आ जाओ, वाराणसी आ जाओ, तो वहाँ पे आपको ब्रोकेड और उस तरह की स्पेशलिटी साड़ीज़ मिलेंगी। साउथ में चले जाओ, इधर कैलकाटा की तरफ चले जाओ तो वहाँ की अपनी एक स्पेशलिटी है। सो ये इतनी सारी वैरायटी है हमारे पास साड़ीज़ की कि उसको किसी भी तरह, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब भी आप पहने, मुझे लगता है पर्सनली कि जिसने भी साड़ी पहनी हो वो बाकी सारी ड्रेसेस से ज़्यादा स्कोर करता है, दैट पर्सन, दैट लेडी।
इसीलिए मुझे ये साड़ी आई थिंक दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट ड्रेस। ऑल्दो थोड़ा कम पहनती हूँ बिकॉज ऑफ द वर्क, काम के टाइम पे थोड़ा कम होता है। ऑफिस आवर्स में आई लव टू वेयर साड़ीज़, ऑन फंक्शंस आई लव टू वेयर साड़ीज़, एंड आई एक्चुअली वांट दैट ऑल women, especially the youngsters who are forgetting this wearing sarees and are looking down upon wearing a sari, उनको ये लगना चाहिए कि ये भी एक फ़ैशन है एंड द लेटेस्ट फ़ैशन एंड द अपकमिंग फ़ैशन, और हमें इसको अडॉप्ट करना है और प्रमोट करना है। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए थी डॉक्टर सुजाता शर्मा। इन्होंने संदेश दिया है कि साड़ी जो है हमारा एक पारंपरिक परिधान है और इसे पहने। इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि एक वर्ल्ड कंपटीशन, जो विश्व सुंदरी का कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे जो हमारी जो देश को रिप्रेजेंट करती हैं, वहाँ पर भी वो एक बार इवेंट में उन्हें साड़ी जरूर पहननी पड़ती है। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनीत गरेवाल, जो इस कार्यक्रम में विशेष मेहमान बनकर आई हैं। आपको बता दें, ये सरकारी डेंटल कॉलेज में ये प्रोफेसर एंड हेड रह चुकी हैं। अब इन्होंने जो है वॉलंटरी जो रिटायरमेंट ले ली है। डॉक्टर नमस्कार। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। आप आज इस विशेष कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, खास तौर पर ये एक साड़ी मीट करवाई जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कार्यक्रम करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए दीपक जी, हमारी आज वैसे भी बहुत अच्छा दिन है, स्वतंत्रता का दिन है, और हमारी जो नेशनल ड्रेस साड़ी है ये बहुत इवॉल्व हो गई है और दुनिया भर में इसको इवॉल्व कर के ऐसा बना दिया है कि हर कंट्री का जो औरत है वो इसको बड़ी लोकप्रियता से पहनती हैं। लेकिन हमारी लेडीज़ उल्टा वेस्टर्न ड्रेसेस की तरफ ज़्यादा चल पड़ी हैं। तो मेरा ख्याल ये मीट के साथ सबको एक उत्साह सा मिला है कि हम भी अपनी साड़ियाँ निकालें और उनको पहने, और पहनने के बाद उनको महसूस हुआ कि ये कितनी ही एलिगेंट ड्रेस है और इसको कितने तरीक़ों से पहना जा सकता है अपनी खुशी के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो आप देखिए, आपने कभी वैसे साड़ी पहनी है? आज आप भी साड़ी पहन के आई हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैं जब पढ़ाती थी तो मैं कॉलेज में एज अ टीचर और प्रोफेसर हमें बड़ा मैंडेटरी फील होता था कि हमें साड़ी पहन के बच्चों से या स्टूडेंट से अलग लगना है। सो साड़ी एक पहचान देती थी, तो तब मैं बहुत पहनती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर वो छूटती गई। तो अब आई थिंक आई एम रिवाइविंग इट अगेन। आप कुछ युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहें, क्योंकि आजकल जो है वेस्टर्न कल्चर, जैसे आपने कहा, कि अपना रही हैं और साड़ियाँ कम पहनते हैं। मेरा ख्याल स्लोगन ही बना लेना चाहिए, जैसे बी इंडियन बाय इंडियन है, वेयर इंडियन भी होना चाहिए। मैसेज देना चाहें फॉर द यंगस्टर्स, युवाओं के लिए यही है कि उन्हें दे शुड फील प्राउड ऑफ देयर कंट्री और हमारी कंट्री का जो लिबास है, और उसको जैसे मर्जी वो अपनी तरीके से, मॉडर्न तरीके से उसको इनोवेट कर लें, पर पहने ज़रूर। कि इनका कहना है कि आज जो युवा वर्ग है वो साड़ी से जो दूर होता जा रहा है, लेकिन हमारी ये जो सभ्यता है उसका प्रतीक है साड़ी, इसलिए साड़ियाँ जरूर पहनें। और आप यहाँ देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं आई हुई हैं साड़ियाँ पहन कर ही आई हुई हैं। हमारे साथ हैं ईएमसी हॉस्पिटल की जो डायरेक्टर हैं मीनू अरोड़ा, वो भी इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर शामिल होने के लिए आए हैं। नमस्कार मीनू जी। नमस्कार जी। तो आप इस साड़ी जो मीट करवाई जा रही है उसमें खास तौर पर शामिल हुई हैं। आज स्वतंत्रता दिवस का आज दिन है, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर सोनाली ने जो इवेंट रखा है बहुत अच्छा है अपने कल्चर के लिए। हम सब आज साड़ी सब जनों ने डाली हुई है, लेडीज़ ने, सब बहुत सुंदर लग रही हैं, तो गुड इनिशिएटिव, आई अप्रिशिएट ऑल। तो आपको क्या लगता है कि आज जो लोग हैं, हमारी ये सभ्यता है, ये परंपरा है, तो साड़ी पहनने से दूर होते जा रहे हैं महिलाएं, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी है? हाँ, थोड़ा सा हो जाता है कि साड़ी में सब, लेकिन साड़ी बहुत सुंदर लगती है, हमारा एक सभ्यता है, तो बहुत अच्छा लगा। आप मैसेज देना चाहें? हाँ जी, मैं युवा को ये सब संदेश देना चाहूँगी कि साड़ी में बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो आप सब लोग साड़ी वेयर करें साथ में, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु गिरधर हैं, ये वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर हैं अमृतसर साड़ी मीट की। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। आज हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हम अमृतसर साड़ी मीट के रूप में अपना स्वतंत्रता दिवस, अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। हमने थीम दिया है आज की साड़ी मीट को कलर्स ऑफ फ्लैग, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट एंड द कलर ऑफ द अशोक चक्रा। तो हम अपनी स्वतंत्रता दिवस का हमने कलर थीम दिया है ऑरेंज, वाइट, ग्रीन एंड द कलर ऑफ अशोक चक्रा। स्वतंत्रता दिवस पे हमने इसलिए साड़ी मीट रखी है बिकॉज हम स्वतंत्रता के रूप में वी वांट एवरी इंडियन टू बी फ्री,
ऑल्दो हमें 75 ईयर्स ऑफ फ्रीडम तो हो चुके हैं, एक तो मकसद है कि स्वतंत्रता दिवस मनाना, एक साड़ी एक हमारा परिधान है जो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, धीरे धीरे लेडीज़ हैव स्टॉप्ड वेयरिंग साड़ी, तो हम उनको ये जागरूक करवाना चाहते हैं कि दे कैन लुक एज ग्रेसफुल एज इन वेस्टर्न ड्रेसेस। सो वेस्टर्न ड्रेसेस में नहीं, साड़ी में भी उतनी ही वो अच्छी और खूबसूरत दिख सकती हैं। स्वतंत्रता दिवस पर आपको कोई दो लाइनें बोल के सुनाएं। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा, प्राउड टू बी एन इंडियन। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप हर साल इस तरह के आयोजन करवाती रहेंगी। ऑफ कोर्स। हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनाली पंकज सोनी। ये इन्हीं के दिमाग की उपज है कि साड़ी मीट आज ये दूसरी हो रही है। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर कवरिंग द इवेंट। तो आप आज इंडिपेंडेंस डे पे आप कुछ संदेश देना चाहें। देखिए आप ये तो एक ने आप महिलाओं का एक बहुत बड़ा, जैसा लग रहा है कि परियां जो हैं आसमान से उतर आई हैं। अब भैया ने बोल दिया तो ज़रूर हम लग ही रहे होंगे परियों जैसे। संदेश यही है कि अपने भारतीयत्व से हमने दूर नहीं हटना चाहिए। वी शुड बी प्राउड टू बी इंडियन। जो आजकल लोगों को लगता है मैं वेस्टर्न कंट्री में जाऊँ, उनका कल्चर अपनाऊँ, हमें अपने कल्चर से प्यार होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए। तो आप इंडिपेंडेंस डे के ऊपर कुछ दो लाइनें बोल के सुनाएंगे, कुछ युवाओं को संदेश देना चाहेंगे। बी इंडियन, वी आर इंडियन, बाय इंडियन। दो लाइनें बोल के सुनाएं कोई। दो लाइनें पोएम। कोई गाना। सारे जहाँ से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आप ये एक फरवरी में करवाया था आपने बहुत शॉर्ट 6 महीने बाद एक फिर प्रोग्राम करवा लिया। तो अब आप नेक्स्ट साड़ी मीट अब क्या उम्मीद करें? ये महिलाएं हम देख रहे हैं कि महिलाएं काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और मोस्ट ऑफ दी यहाँ पर डॉक्टर्स आई हुई हैं। शायद प्री दिवाली कोई मीट करेंगे। डॉक्टर्स एक्चुअली बड़े बिजी और स्ट्रेसफुल होते हैं, उन्हें एक मौका चाहिए खुश होने का। मुझे लगता है खुश होने का एक मौका चाहिए, वो हमने दिया है आज। तो आप दिवाली पे एक इवेंट और करवाएंगे। या ये देखिए ये हैं डॉक्टर पंकज जो हैं डॉक्टर सोनाली पंकज सोनी, ये रेडियोलॉजिस्ट हैं। इनकी ओर से ये कार्यक्रम ये इनके ही उपज थी। तो ये एक मेरा सवाल जरूर रहेगा, आपके दिमाग में ख्याल आया क्यों? जब साथ एक जैसे लोग मिल जाते ख्यालात के तो एक ग्रुप बन जाता है, फिर हमने उसको बड़ा किया। पहले आप जैसे गेट टुगेदर्स में करते थे, अभी हमने इस बार थोड़ा बड़ा करके देखा, अच्छा हो रहा है। वी आर नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी इवेंट मैन, सारा हमने ऑर्गेनाइज किया। हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्चना बरी। डॉक्टर साहब आज देखिए आप तमाम महिलाओं ने साड़ी पहन रखी है, इंडिपेंडेंस डे है आज, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आप कुछ कहना चाहें इस विशेष मौके पर? यस, मैं करना चाहूँगी डॉक्टर सोनाली वंदना, और जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और ये साड़ी वाला कल्चर हम शायद डॉक्टर लोग भूल चुके थे अपने, तो उन्होंने रिवाइव किया कल्चर और अच्छा फन है। और दो लाइनें आज स्वतंत्रता दिवस पर आप कोई बोल के सुनाएं। चक दे इंडिया, सो दैट शुड बी द थीम फॉर द नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट जो पेरिस वाली गेम्स हैं और जो टोक्यो गेम्स के बाद उसकी बारी है, उसमें हमने चक दे इंडिया कर देना है। हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना, ये वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर हैं इस इवेंट की। डॉक्टर साहब पहले तो आपको बधाई हो, बड़ा सक्सेसफुल इवेंट रहा है आपका, और आप स्वतंत्रता दिवस पर कुछ कहना चाहें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम देखें कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपनी जान देके हमारे देश को आज़ाद कराया। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट नेम, बट उसमें हमने देखा कि कैसे बत्रा था कोई, है ना, तो बत्रा जी ने कैसे अपनी जान देके हमारी हिमालय की चोटी को आज़ाद कराया पाकिस्तान से। आँखों में आंसू नहीं रुक रहे थे उनकी वो देखकर, है ना। तो मैं ये सोच रही थी कि उनकी जो इतनी जानें कुर्बान करने के बाद हम लोग किस तरीके से इंडिया का हाल कर रहे हैं, है ना। तो हमें अपनी सभ्यता भूलते जा रहे हैं। हाँ, अपनी संस्कृति को, अपने हर चीज़ को हमें भारत का नाम ऊंचा करना है और भारत की संस्कृति को आगे लेकर जाना है, ना कि उन्होंने जो जाने अपनी दी हैं उनको व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो आज आप स्वतंत्रता दिवस पर कोई दो लाइनें अगर गा के सुनाएं दर्शकों तो। चलिए ये देखिए, ये इनका कहना है कि ये हमारा एक इवेंट, इसलिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया है क्योंकि हमारा मकसद था ये जो भारतीय संस्कृति लुप्त होती जा रही है। डॉक्टरों ने, जैसे आप यहाँ पर आप
मोस्टली डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि हमारे पास इतना समय नहीं रहता था कि हम ये परिधान पहने, साड़ी हमने पहनी है, इसीलिए आज ये कार्यक्रम, इनका ये कहना है कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हम करवाते रहेंगे। आपने देखा होगा किस तरह यहाँ पर जो है लेडीज़ जो शामिल हुई हैं, देशभक्ति के गाने गा रही हैं, छोटी छोटी गेम्स भी उन्होंने रखी हैं जिसमें योगा करवाया गया है और महिलाओं को पुशअप जो है वो भी लगाते दिखाया गया है। इस तरह और भी कई कार्यक्रम इनकी ओर से करवाए गए हैं। हमारी तरफ से भी इनको स्वतंत्रता दिवस और इस तरह का इवेंट करवाने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।